रात के पिछले पहर एलओसी पर शदीद झड़पों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। एक भारतीय फौजी के हलाक होने की खबर और भारतीय मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये परेशान कुन अपडेट्स हैं। इसके साथ ही साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की फजाई हुदूद को बंद करने के हवाले से एक नोटम जो है वो भी जारी कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 मई 2026 बुध का आगाज होते ही रात के पिछले पहर कुछ परेशान कुन डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस वक्त हमें मौसूल हो रही हैं। पाक भारत एलओसी पर इस वक्त तशवीशनाक खबरों के हवाले से क्या दावा हो रहा है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखनी है। लेकिन भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो एक मुख्तलिफ कहानी है। पाकिस्तान को दोबारा से ब्लेम किया जा रहा है। पाकिस्तान ने रीसेंट टाइम्स के अंदर जो अपनी तैयारी भारत के लिए कर रखी है, अब यूं लग रहा है कि कुछ ऑपरेशनल तैयारियां पाकिस्तान के एंड पे भी हो रही हैं। पंजाब और केपी की फजाई हुदूद को बंद करने का एक नोटम जो है वो भी जारी हुआ है। ये क्या मामला है, ये क्या मुद्दा है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इस सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो ये खबर आती है टैक्टिकल ट्रिब्यून की तरफ से। रिपोर्ट किया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसका कृष्णा घाटी सेक्टर है, वहां पर शदीद तरीन फायरिंग हुई है। एक भारतीय फौजी के मारे जाने की इत्तलात आती हैं। जब हमने इसे सोशल मीडिया पर क्रॉस चेक करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि यह खबर इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स और इंडियन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट्स जो हैं उनकी तरफ से ज्यादा रिपोर्ट की जा रही है। यानी उस साइड से बेसिकली ये खबर ज्यादा आ रही है। और इस वक्त जो सिचुएशन है ऑन ग्राउंड उसके हवाले से हमने मल्टीपल सोर्सेज से कुछ चीजें कंफर्म करने की कोशिश की है, वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले एनडीटीवी की ये खबर है, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट फॉइल्ड अलोंग एलओसी इन जम्मू एंड कश्मीर पूंछ। इंडियन आर्मी ने यह अनाउंस किया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की सरजमीन से एलओसी के पूंछ सेक्टर के मकाम पर इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया गया है। इंडिया में दाखिल होने की दहशतगर्दों ने कोशिश की है। और पाकिस्तान के हवाले से इंडिया पहले ये नैरेटिव बनाता है कि पाकिस्तान टेरर के कैंप्स चला रहा है और टेरर के लॉन्च पैड्स हैं मकबूजा वादी में दाखिल करने के लिए। आज़ाद कश्मीर में ये इंडियन साइड के ऊपर नैरेटिव बगैर किसी सबूत के बनता है। और अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की साइड से इन्होंने दाखिल होने की कोशिश की और इवन इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया है कि जो इंट्रूडर है यानी कि जो घुसपैठिया है वो यहाँ पर ये इनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर बताया जा रहा है कि वो मारा गया है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर सबसे बड़ी खबर ही ये बना के पेश की जा रही है, तो इस मुद्दे को समझना भी ज़रूरी है। इंडिया टुडे कहता है कि मेजर इन्फिल्ट्रेशन बिड फॉइल्ड along the LOC, यानी कि एक बहुत बड़ा इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट था जो कि हमने फॉइल कर दिया है, जो कि हमने नाकाम बना दिया है इंडियन फोर्सेस ने। और इस वक्त बड़ी तादाद में मूवमेंट जो है वो रिपोर्ट की जा रही है पूंछ सेक्टर में LOC के करीब। अब ये जो डेवलपमेंट है, इन दोनों डेवलपमेंट्स को जरा अलग अलग, एक कृष्णा घाटी के हवाले से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की साइड और इंडिया की साइड जो है यानी दोनों मुल्कों की आर्मीज की आपस में झड़प हुई है। हमने क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश की है तो ये पता चला है कि इस तरह की कोई डेवलपमेंट एलओसी के ऊपर बिटवीन पाकिस्तान आर्मी एंड इंडियन आर्मी एज पर द इनिशियल इंफॉर्मेशन, इसका अभी तक कोई एविडेंस जो है मल्टीपल सोर्सेस से पता करने के बाद नहीं मिला। क्योंकि जाहिर बात है कि सिचुएशन बहुत तेजी से तब्दील होती है तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ऑब्वियसली हमने सनसनी नहीं फैलानी, हमने असल खबर की तलाश करनी है, मिलकर हमने चीजों को समझना है। अच्छा, अब आप दो तीन चीजें और समझें। एक तो पाकिस्तान जो है वो बहुत जल्द अफगानिस्तान के अंदर टेरर आउटफिट्स और टेरर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हिट करने जा रहा है। जो बन्नू के अंदर 10 मई जैसे ही मार्का हक को कमेमोरेट करना हमने शुरू किया, 12 बजे रात के कैलेंडर पे 10 मई हुआ। बन्नू में एक बहुत बड़ा हमला हुआ, हमारे 15 से 20 पुलिस के जवान शहीद हो गए। फिर उसके बाद लकी मरवत में जो गुज़श्ता रोज़ हमला हुआ है उसमें भी 10 के करीब शहादतें जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। तो दहशतगर्द एक्टिव होते जा रहे हैं और पाकिस्तान ने वहाँ पर जवाब देना है। ये तो एक नया नॉर्मल है। और ये दहशतगर्द TTP के, IMP के, ISKP के और इनके जो तालिबानी
पाकिस्तानी रिजीम के सुपरवाइजर्स हैं, इनके जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो इंडिया की ईमा पर इनकी मदद करते हैं, वो भी अपनी खैर मनाएं, ये दहशतगर्द भी अपनी खैर मनाएं। एक तरफ पाकिस्तान को वहाँ पे इंगेज किया जा रहा है, तो एक तरफ आप ये देखें कि इंडिया जो है उसने ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी से एक दिन पहले इंडियन पंजाब में 2 घंटे के वक्फे से, यानी 2 घंटे के पैच में 2 धमाके होते हैं और उसका इल्ज़ाम खालिस्तानी और आईएस है। यानी ये वही एक तो पाकिस्तान को यहाँ पे एंगेज कर रहे हैं टेररिज्म करवा के, दूसरा अपने मुल्क में होने वाली कार्रवाइयों का इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। अब ये फेक एनकाउंटर्स जो हैं, ये मकबूजावादी के अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। इस पे ह्यूमन राइट्स वॉच, इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये सब कुछ बताते हैं कि ये आम लोगों को पकड़ते हैं, उनके एनकाउंटर्स कर देते हैं। या इवन इससे पहले पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये रिपोर्ट मिली थी कि जो आम मासूम पाकिस्तानी हैं, जो गलती से कहीं पे कोई चरवाहा क्रॉस कर गया, जो इन्होंने मुख्तलिफ जेलों के अंदर अनअनाउंस्ड कैद करके रखे हुए हैं, ये उन्हें एलओसी पर लाकर गोली मारकर ये कह सकते हैं कि ये देखें जी, ये पाकिस्तानी हमारे मुल्क में दाखिल हो रहा था, ये तो आतंकवादी था, इसके पास तो हथियार भी थे और इसके पास तो ये आइडेंटिटी भी थी पाकिस्तान की, और हमने इसे मार दिया। तो अब यूं लग रहा है कि ये जो खबरें चलवा रही है इंडियन आर्मी कि भाई हमने एक मेजर बहुत बड़ा इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट था, बाकी भाग गए आतंकवादी, एक आतंकवादी हमने मार दिया, ये भी इंडिया की तरफ से किसी एडवेंचरिज्म की तरफ। और इस तरह की खबरें जो एलओसी वाली हैं, ये बिला वजह नहीं होती। याद रखिएगा कि अभी तक तो इस खबर की हमारी साइड से कोई तस्दीक नहीं हो पा रही, और एक इंडियन फौजी के मारे जाने की कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट्स जो खबरें चला रहे हैं, ये इंडिया के अंदर एक वॉर का नैरेटिव दोबारा से तो नहीं बनाया जा रहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि कुछ न कुछ पाकिस्तान जो है वो सर्वेलेंस अपनी बढ़ाए हुए है, जारी बात है। नेवी की साइड पे भी पाकिस्तान जो है वो बड़ा एक्टिव है, बल्कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो सर्वेलेंस भी करते रहते हैं। और इंडिया का और अफगानिस्तान वाला बॉर्डर जो है, यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर जो है, इन दोनों बॉर्डर्स को भी पाकिस्तान जो है वो अपना बिल्कुल नज़र रखे हुए है, नज़र जमाए हुए है। अब पाकिस्तान ने नाज़रीन कराम एक नोटम भी जारी कर दिया है, नोटिस टू एएमएन, और इसमें मल्टीपल एयर कॉरिडोर्स जो हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा प्राइमरली, वरना सिंध और बलूचिस्तान का भी कुछ एरिया है। और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इस नोटम के हवाले से कि इसकी डेट जो है वो 14 और 15 मई 2026 बताई जा रही है। इंटरेस्टिंगली जो एयर स्पेस है वो ग्राउंड से अप टू 10,000 फीट तक रिस्ट्रिक्ट की गई है, उससे ऊपर तक रिस्ट्रिक्ट नहीं की गई। तो ये क्या कोई ऑपरेशनल तैयारी है, या पाकिस्तान कोई तजुर्बा करने जा रहा है, पाकिस्तान कोई वंडर करने जा रहा है, कोई बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है? ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, लेट्स बी ऑनेस्ट। इसके साथ ही साथ इंडिया जो है वो बुनियानुम मरसूस की कामयाबी और सिंदूर की नाकामी की जो उसकी हजीमत का उसे सामना करना पड़ा, जो खिफ्त है वो मिटाने के लिए हर हद तक जा सकता है। नरेंद्र मोदी अपनी पॉलिटिक्स संभालने के लिए भी कोई लिमिट्स जो हैं वो उसकी डिक्शनरी में नहीं है। वो 2 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स को एक दूसरे के आमने सामने लाकर सिर्फ साउथ एशिया नहीं, सिर्फ एशिया नहीं, बल्कि वर्ल्ड पीस जो है उसे भी दाव पर लगा सकता है, उसे भी जेपरडाइज कर सकता है। उस शख्स से कोई बईद नहीं है, उस शख्स से कोई एक्सपेक्टेशन अच्छे की आप नहीं कर सकते। तो ये जो अभी इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट के हवाले से इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान से आतंकवादी घुस रहे थे, हमने एक मार दिया, वहां पर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। फिर जो दूसरी खबर, लेकिन वो अनवेरीफाइड है, ये तो कंफर्म क्लेम है, अनवेरीफाइड है कि एलओसी का जो कृष्णा घाटी सेक्टर है वहां पर फायरिंग का तबादला हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान। ये एक अजीब सी बात है, लेकिन लेट्स सी मामला कहां पर जाकर रुकता है। और ये एक तशवीशनाक अपडेट है बिलाशुबा। फिर पाकिस्तान ने जो अपनी एयर स्पेस बंद की है, लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो लगातार पाकिस्तान के हवाले से जो प्रोपेगेंडा है वो कर रहा है। तो ये मामला भी पेचीदा हो चुका है जी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।